सीरीज की शुरुआत होती है 1983 में एक छोटे से शहर हॉकिंस इंडियाना में। ये शहर एक सामान्य सा प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। एपिसोड की शुरुआत एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के भीतर से होती है, जहां एक आदमी रात के वक्त काम करता है। अचानक एक विचित्र आवाज सुनाई देती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ये हमें पहले संकेत देता है कि कुछ सामान्य नहीं हो रहा है। हमारी कहानी के मुख्य पात्रों में से एक विल बायस दोस्तों के साथ खेलते हुए बाइक चला रहा होता है। इस दौरान विल अपने दोस्तों के साथ डार्ट बोर्ड गेम खेलता है और फिर कुछ अजीब महसूस करता है। जैसे ही वो घर लौटता है, वो कुछ देखता है जो उसे डराता है और भागने की कोशिश करता है। इस दौरान उसकी बाइक गिर जाती है और वह अंधेरे में गायब हो जाता है। विल का गायब होना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। उसकी माँ जॉयस बायस बहुत घबराई हुई होती है और पुलिस की मदद मांगती है। पुलिस डिप्टी जिम हॉपर की जांच में उसे इस केस को गंभीरता से लेना पड़ता है। हालांकि शुरुआत में यह मामला किसी दुर्घटना जैसा लगता है, वहीं एक दूसरी ओर हम मिलते हैं डस्टिन हेंडरसन, माइक व्हीलर और लुकास सेंक्लेयर से, जो विल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे उसकी तलाश करने के लिए मिलकर काम करते हैं और बहुत जल्द एक रहस्यमयी लड़की से मिलते हैं। ये लड़की, जिसे वे 11 के नाम से जानते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। वह एक अजीब और शक्तिशाली लड़की है जो विशेष क्षमताओं से संपन्न है। 11 के पास किसी भी व्यक्ति के दिमाग में झांकने की क्षमता है और यही उसे विल के गायब होने के कारण के बारे में कुछ जानकारी देती है। वह एक अजीब प्रयोगशाला से भागी हुई है और उसे हॉकिंस में किसी प्रकार का खतरनाक सीक्रेट प्रयोग करने वाले लोग ढूंढ रहे हैं। इसी बीच हम जॉयस बायरस की दुखद स्थिति देखते हैं, जहां वह अपने बेटे विल से संपर्क करने की हर कोशिश करती है। वह मानती है कि विल का शरीर कहीं छिपा हुआ है और वह किसी अजीब दुनिया में फंसा हुआ है, जिसे वह लगातार अपनी आवाज के माध्यम से महसूस करती है। जॉयस की यह भावनात्मक यात्रा एपिसोड में एक गंभीर मोड़ लेती है जब वह फोन पर अपने बेटे से बात करने का दावा करती है, जो अब उसके घर से गायब है। इस दौरान पुलिस विभाग और हॉपर उस इलाके में हर जगह छानबीन करते हैं, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। वे धीरे धीरे महसूस करते हैं कि इस मामले में कुछ और भी गहरी साजिश हो सकती है। जैसे ही एपिसोड समाप्त होता है, 11 और उसके नए दोस्त डस्टिन, माइक और लुकास विल को खोजने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस खोज के दौरान वे एक खतरनाक और रहस्यमय दुनिया का सामना करेंगे, जिसमें तंत्र, साइंस और अजनबी घटनाओं का मिक्सचर होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में 11 को माइक और उसके दोस्तों के साथ दिखाई देता है। वह अपने असामान्य शक्तियों के कारण अन्य लोगों से छिपकर जी रही है। 11 का अतीत बेहद दर्दनाक है और उसे बार बार अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में मुश्किलें आती हैं। माइक उसे पूरी तरह से स्वीकार करता है और अपने घर के बेसमेंट में छिपा कर रखता है। यहाँ 11 धीरे धीरे माइक और उसके दोस्तों के साथ एक गहरी दोस्ती बनाती है। इस बीच विल बायरस की मां जॉयस अपने बेटे की गायब होने के बाद मानसिक रूप से परेशानी में है। वह घर में इलेक्ट्रिकल चीजें तोड़ने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपने बेटे की आवाज सुन रही है। जॉयस का मानना है कि विल अभी भी जीवित है और वह किसी रहस्यमय दुनिया में फंसा हुआ है। वह इस विश्वास से जिद्दी हो जाती है और किसी भी हालत में उसे ढूंढने का प्रयास करती है। उनकी स्थिति बहुत ही जटिल हो जाती है, लेकिन उनका प्यार और संघर्ष उन्हें और मजबूत बनाता है। पुलिस अधिकारी जिम हॉपर अब हॉकिंस की घटनाओं की जांच में गहराई से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वह पहले तो विल के मामले को साधारण मानते थे, लेकिन अब उन्हें यह महसूस होने लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है। उन्हें यह शक होने लगता है कि इस सब के पीछे कोई बड़ा सरकारी प्रयोग हो सकता है। हॉपर की खोज उन्हें हॉकिंस लैब के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। इस एपिसोड में 11 और माइक का रिश्ता और मजबूत होता है और माइक को यह विश्वास हो जाता है कि 11 के पास विल के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। 11 को अब अपने अतीत को छोड़कर नया जीवन जीने का एक मौका मिल जाता है। सीजन 1 एपिसोड 3। जॉयस अब इस विश्वास के साथ जी रही है कि उनका बेटा विल जीवित है और वह किसी दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है। उसे वापस लाने के लिए अपने सारे प्रयास करती है। वह अपने घर में से अजीब आवाजों का पता लगाने के लिए संघर्ष करती है। जॉयस का ये विश्वास पुलिस के लिए एक सिरदर्द बनता है और वह उसे और हॉपर को इसके बारे में जानकारी देने के लिए दबाव डालते हैं। इसी दौरान 11 और माइक, डस्टिन और लुकास ने तय किया है कि वे विल को खोजने के लिए एक योजना तैयार करेंगे। 11, जो पहले से ही एक अजीब दुनिया का हिस्सा है, अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। माइक और उसके दोस्तों के लिए यह एक नया अनुभव होता है,
क्योंकि उन्हें अब ये यकीन होने लगता है कि उनके पास कोई असाधारण शक्तियां हैं। इस एपिसोड में हम 11 की शक्तियों को और भी गहरे तरीके से समझते हैं। वह मानसिक रूप से चीजों को हिला सकती है और यह उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक क्षमता बन जाती है। वह अपनी शक्तियों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यह समझने में समय लगता है कि इस दुनिया के लोगों से कैसे संपर्क किया जाए। वहीं जॉयस की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसका विश्वास और संघर्ष उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सीजन 1 एपिसोड 4। इस एपिसोड में जॉयस को विल का शव मिलने की खबर मिलती है, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि यह शव विल का नहीं हो सकता। जॉयस को यह शक होता है कि जो शव मिला है वह किसी और का हो सकता है और यह केवल एक धोखा हो सकता है। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, लेकिन वह अपने बेटे के जीवित होने का विश्वास नहीं छोड़ती। पुलिस अधिकारी हॉपर अब जॉयस की खोज में शामिल हो जाते हैं। वे जॉयस के विश्वास को और भी गहरे तरीके से समझते हैं और महसूस करते हैं कि यह मामला केवल विल के गायब होने का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। हॉपर की जांच उन्हें हॉकिंस लैब के रहस्यों की ओर ले जाती है और उन्हें यह महसूस होता है कि हॉकिंस लैब और इसके भीतर की गतिविधियां इस सब से जुड़ी हो सकती हैं। 11 और उसके दोस्त माइक, डस्टिन और लुकास अब इस विश्वास में है कि द अपसाइड डाउन नामक कोई दुनिया विल के गायब होने का कारण हो सकती है। वे मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि वे इस दुनिया के बारे में अधिक जान सके और विल को वापस ला सके। 11 अपने मानसिक संपर्क से द अपसाइड डाउन की ओर यात्रा करती है और वहां से एक खतरनाक सच का पता चलता है। सीजन 1 एपिसोड 5। जॉयस और पुलिस दोनों अब एक साथ मिलकर जांच कर रहे हैं ताकि विल को ढूंढ सके। जॉयस का विश्वास इस बात पर टिका हुआ है कि उसका बेटा जीवित है और वह उसे वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह दिन रात उसकी खोज में लगी रहती है। इसी बीच 11 और उसके दोस्त अब द अपसाइड डाउन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। वे ये समझते हैं कि विल उस दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है और अब उसे वापस लाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाना होगा। 11 अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना तैयार करती है ताकि वे इस अजीब दुनिया से विल को बाहर निकाल सके। वहीं हॉपर और जॉयस की जांच आगे बढ़ती है और उन्हें ये समझने में आता है कि हॉकिंस लैब में एक खतरनाक प्रयोग चल रहा है जो द अपसाइड डाउन को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। वे इस प्रयोग की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में विल की लापता होने के बाद जॉयस और हॉप अपने अपने तरीके से इस रहस्यमय घटना का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जॉयस अपने बेटे विल से संपर्क करने के लिए घर में एक अजीब सी व्यवस्था कर चुकी है, जिसमें वह लगातार लाइटों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करती है। एक दिन उसे अपने बेटे से एक और संकेत मिलता है जिससे उसे विश्वास होता है कि विल अब भी जिंदा है और वह उसके संपर्क में आ सकती है। जब जॉयस को यह एहसास होता है कि वह किसी और दुनिया से कनेक्ट हो रही है तो उसे डर भी लगने लगता है, लेकिन उसका विश्वास लगातार मजबूत होता है कि विल उसके पास वापस लौटेगा। जॉयस के साथ एक अहम मोड़ आता है जब वह हॉप से मदद लेने का निर्णय लेती है। हॉप भी धीरे धीरे यह मानने लगता है कि हॉकिंस लैब में कुछ गड़बड़ है और शायद विल का लापता होना इस सब का हिस्सा हो। माइक, डस्टिन और लुकास ने 11 को अपने साथ रखने का फैसला किया था और अब उन्हें विश्वास हो गया है कि 11 के पास विल के बारे में कुछ अहम जानकारी हो सकती है। जब माइक और 11 एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो वे और भी करीब आ जाते हैं। इस दौरान 11 अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके माइक की मदद करती है और उसे बताती है कि वो विल के बारे में जान सकती है। माइक ने सोचा था कि 11 की शक्तियां सिर्फ मानसिक थी, लेकिन अब वो समझने लगता है कि 11 एक अंतर दुनियाई शक्ति से जुड़ी हुई है जो उन्हें विल का रास्ता दिखा सकती है। जॉयस और हॉप की दोस्ती और साझेदारी अब मजबूत हो गई है। दोनों मिलकर हॉकिंस लैब की गहराई में जाकर असली राज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उनकी जांच में कुछ नया खुलासा होता है कि विल के गायब होने के बाद एक मॉन्स्टर ने हॉकिंस के आसपास आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर कोई वास्तविक प्राणी है या यह एक दूसरे आयाम से आया है, जैसा कि 11 और अन्य संकेतों से लगता है। एपिसोड में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब 11, माइक, डस्टिन और लुकास एक दूसरे को बताते हैं कि 11 की शक्तियों को एक दिशा में मोड़ा जा सकता है जिससे उन्हें विल का पता चल सकता है। 11, जो अब तक बहुत सीमित रूप से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती आई है, पूरी कोशिश करती है और
मानसिक रूप से विल से कनेक्ट होती है। उसकी शक्तियों का असर और उसका अंतर दुनियाई संपर्क उसे एक अजीब और डरावनी जगह पर लेकर जाता है, जहां वह विल के हफ्तों पहले से छोड़े गए संकेतों को महसूस करती है। विल, जो उस स्थान पर फंसा हुआ है, लगातार मदद की उम्मीद कर रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि क्या वह कभी बाहर आ पाएगा। उसे हॉकिंस लैब और द डेविल द डेमोगोगन की पकड़ से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी संघर्ष के दौरान विल अपने डर और अनजाने भय से जूझता है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब माइक और उसकी टीम 11 की मदद से यह समझ पाते हैं कि यह मॉन्स्टर दरअसल डेमोगोगन है, जो एक अलग आयाम से आया है और जो हॉकिंस की दुनिया में अराजकता फैला रहा है। डेमोगोगन के बारे में माइक और 11 की जानकारी अब और भी गहरी हो जाती है। दोनों मिलकर उस दुनिया के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और इस दौरान माइक और 11 के बीच एक और रिश्ता मजबूत होता है। इसी समय जॉयस और हॉप हॉकिंस लैब में कुछ अजीब सा खोजते हैं। उन्हें लगता है कि यह प्रयोग किसी तरह से जुड़ा हुआ है और वे यह मानते हैं कि विल का गायब होना और डेमोगोर्गन का आतंक किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा हो सकते हैं। वे लैब की गहराई में जाते हैं, जहां उन्हें कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जो इस राज को उजागर करने के रास्ते पर उन्हें और भी पास लाते हैं। एपिसोड के अंत में हमें एक नया संकेत मिलता है कि यह सिर्फ एक अनजाना खतरा नहीं है, बल्कि यह हॉकिंस के आसपास फैल रही अराजकता का परिणाम है। विल और डेमोगोर्गन के साथ जुड़ी कहानी अब और भी जटिल हो जाती है और यह हमें अगले एपिसोड के लिए और भी ज्यादा उम्मीदें और सवाल छोड़ जाता है। समाप्ति में यह एपिसोड सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हॉकिंस लैब 11 की शक्तियां और डेमोगोर्गन के बीच एक गहरी कड़ी है। जॉयस, हॉप, माइक और उसके दोस्त इस रहस्यमय दुनिया में और भी गहरे उतरते जा रहे हैं और हमें अगली कड़ी के लिए तैयार होने की उम्मीद है। एपिसोड की शुरुआत में माइक और उसके दोस्त 11 को एक सुरक्षित स्थान पर रखते हैं और उसे विल का पता लगाने में मदद करने के लिए तैयार करते हैं। 11 ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर विल को दूसरी दुनिया में देखा जहां वह फंसा हुआ था। माइक उसे हौसला देता है, लेकिन 11 के लिए ये बहुत कठिन होता है क्योंकि वह अपनी शक्तियों को काबू में रखे हुए हैं। माइक, डस्टिन और लुकास तीनों मिलकर 11 की मदद करने की कोशिश करते हैं। इस बीच जॉयस और हॉप हॉकिंस लैब में एक बड़े राज को उजागर करते हैं। वे पाते हैं कि लैब में कुछ बड़े और खतरनाक प्रयोग चल रहे थे जिनका असर शहर पर पड़ रहा है। हॉप को लगता है कि डेमोगोगन, जो विल को किडनैप कर चुका है, एक अन्य आयाम से आया है जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। 11 माइक, डस्टिन और लुकास के साथ मिलकर हॉप और जॉयस को मदद देते हैं और वे सब मिलकर एक योजना बनाते हैं जिससे डेमोगोगन से लड़ने का तरीका निकाला जा सके। लेकिन 11 को अपनी शक्तियों का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है, जो उसे और भी ज्यादा कमजोर बना देता है। सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में माइक और उसके दोस्त 11 के साथ विल को खोजने की योजना को अमल में लाते हैं। 11 अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडरवर्ल्ड अपसाइड डाउन में विल को ढूंढने की कोशिश करती है। वह डरावनी और खतरनाक जगह से विल के संकेतों का पीछा करती है, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि वह एक घातक प्राणी के संपर्क में आ चुकी है। जॉयस और हॉप हॉकिंस लैब में गहरे जाकर एक और चौंकाने वाली जानकारी ढूंढते हैं। वे पाते हैं कि लैब ने एक पोर्टल खोला था जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा हुआ था। इसी पोर्टल के जरिए डेमोगोर्गन और अन्य खतरनाक प्राणी इस दुनिया में आ रहे थे। जॉयस और हॉप को लगता है कि विल का लापता होना और डेमोगोर्गन का हमला इस पोर्टल के खुलने का परिणाम है। 11 की शक्तियां अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। वह अपने मानसिक कौशल का उपयोग करके अंडरवर्ल्ड के माध्यम से विल से संपर्क करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि डेमोगोर्गन के पास विल को पकड़ने के बाद उसे और भी जकड़ने की योजना है। 11 को अपनी शक्तियों से लड़ने का तरीका ढूंढना होगा ताकि वह उसे बचा सके। सीजन 1 एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत में जॉयस और हॉप अंडरवर्ल्ड के पोर्टल को बंद करने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे हॉकिंस लैब के पास जाते हैं, जहां उन्हें डेमोगोर्गन के साथ एक निर्णायक मुकाबला करना पड़ता है। हॉप और जॉयस को ये समझ आता है कि पोर्टल को बंद करने के लिए 11 की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो इसे बंद करने की शक्ति रखती है। 11, माइक, डस्टिन और लुकास डेमोगोर्गन से लड़ने के लिए एकजुट होते हैं। 11 अपनी शक्तियों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खुद को इस खतरनाक प्राणी से बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इस दौरान
माइक और उसके दोस्तों को यह एहसास होता है कि 11 की शक्तियों का इस्तेमाल करना और उसे सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। एपिसोड के अंत में जॉयस और हॉप अंत में पोर्टल को बंद कर पाते हैं और डेमोगोर्गन को उस दुनिया में वापस भेजने में सफल होते हैं 11 की मदद से। विल को सुरक्षित रूप से वापस लाया जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या अंडरवर्ल्ड का खतरा अब खत्म हो चुका है या ये सिर्फ